तो नमस्कार दोस्तों। तो क्या लोग बिलीव करोगे कि आप अपनी प्राइवेसी जैसे अपने प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ और गूगल अकाउंट के पासवर्ड या किसी और ऐप का पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से किसी को दे रहे हो और वो उसके लिए आपको चिल्लर के भाव में पैसे मिल रहे हैं। तो आप मुझे बोलोगे कि अवियांश भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम भले अपनी प्राइवेट चीज़ें दूसरों को क्यों देंगे पैसों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक समय में ऐसा किया होगा या आपके जान पहचान वाले ने कभी किया होगा या अभी भी करते हो आज। ये जो इंसानी दिमाग है ना, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेगा आज। और इस ज़माने में पैसा ही सब कुछ है, इंसान पैसे के लिए कुछ भी करेगा। इसी ह्यूमन मेंटालिटी को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐप बनी और इंटरनेट पे भी आई। इस ऐप का नाम था हनीगेन। ये ऐप ये क्लेम करती है कि ये आपका इंटरनेट जो मोबाइल डाटा होता है उसको अगर आप इनको सेल करोगे तो उसके बदले ये आपको पे करेगी। तो आप कहोगे इसमें बुरा क्या है, हम कितना डाटा दिन में वेस्ट कर देते हैं या डाटा बच जाता है तो उसको हम यूज़ नहीं कर पाते, तो इसी के बहाने हम पैसे भी कमा लेंगे इनको बेच के। मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आज तक बनी ही नहीं है जिसमें आप अपना मोबाइल डाटा किसी ऐप को बेच सके बिना हॉटस्पॉट के। या बेशक हॉटस्पॉट से किसी दोस्त को आप अपना मोबाइल डाटा दे सकते हैं और उससे मान लीजिए 5 मिनट का 5 रुपये चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं अपना डाटा बेच के। लेकिन इस हनीगेन ऐप में आपको डाटा सेल करने के लिए हॉटस्पॉट की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ये अपना ये जो स्कैम वाला बिजनेस है इसको कवर अप करने के लिए हॉटस्पॉट का जो परमिशन है वो भी मांगते हैं, तो आप जब हॉटस्पॉट अपना ऑन करोगे तो आप देखोगे कि उसमें कोई कनेक्टेड भी नहीं है। तो बिना हॉटस्पॉट के या हॉटस्पॉट ऑन करके आप किसी से कनेक्टेड भी नहीं हो या आपका मोबाइल हॉटस्पॉट से किसी से कनेक्टेड भी नहीं है, तो आप अपना डाटा सेल कैसे कर रहे हो और कौन आपका डाटा खरीद रहा है और कैसे आपको पे कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो पर्सनल डाटा है उसको चोरी करके कुछ सर्वर्स में बेचा जाता है। तो आप सोचेंगे कि ये ऐप ऑपरेट कैसे करती है और आपका डाटा चोरी कैसे करती है। तो जब आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे और ओपन करोगे पहली बार तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगी और अगर आपने एक भी परमिशन को डिनाई किया तो ये ऐप चलना ही बंद हो जाएगी, आपके मोबाइल पर खुलेगी ही नहीं जब तक आप इससे सारा अपना परमिशन आप इसको ऐप को ना दे दो। और ये परमिशंस कैसे मांगती है, जैसे कि आपकी गैलरी की परमिशन, आपके कॉल रिकॉर्ड करने की परमिशन, आपको कॉल करने तक की परमिशन को मांगती है कि वो ये ऐप जो है किसी को आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से कॉल लगा ले या अपने मर्ज़ी से किसी को भी कॉल लगा दे, कोई भी रैंडम नंबर टाइप करके। ये आपको पता नहीं चलेगा ये कब कैसे क्या ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ सस्पिशियस आपके डिवाइस में करते रहते हैं। और इसी सब परमिशन को आप दे के आप अपने मोबाइल को या जो भी डिवाइस में आपने इसको इंस्टॉल किया है आप अपने मर्ज़ी से इनको अपना परमिशन दे देते हैं। और ये ऐप कोई नई नवेली नहीं आई है, ये ऐप इंडिया में बहुत सालों से चल रही है और ऑपरेट हो रही है और ना जाने इसने कितने लोगों का डाटा बेच दिया है और उनकी ज़िंदगी तक बर्बाद हो सकती है इनका डाटा बेच जाने से। और ये टारगेट भी वैसे ही लोगों को करती है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि अगर एक बहुत मेहनत करने वाला इंसान है और उसका घर में आर्थिक स्थिति ख़राब है तो वो दिन भर काम करेगा और अपने मोबाइल में बैलेंस भरवाएगा ताकि वो बात कर सके। और आजकल बैलेंस तो सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं आते हैं ना, आजकल मोबाइल डाटा के भी आते हैं। तो जब वैसे इंसान को अगर पता चलेगा कि अपने डाटा बेचने से हमें पैसा मिल रहा है तो उसके दिमाग में पहले आएगा कि लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी यहाँ पे बेच सकते हैं अपना, और बेच के कमा भी रहे होंगे, कोई 50 MB कोई 100 MB, थोड़ा 50-100 रुपये कमा रहा होगा। अगर वैसे में ही ये अगर दिन का ये 1.5 GB या 1 GB ही बेचता है तो कम से कम उसके दिमाग में आएगा कि 1000 रुपये तो दिन का कमा ही लूँगा। ऐसी में वो ऐसी ऐप्स को डाउनलोड करता है और अपने मोबाइल डेटा बेचने के नाम पे अपना पर्सनल डाटा और मोबाइल के जितने भी प्राइवेट फ़ोटोज़, कॉल्स, लॉग्स जो भी है वो सब कुछ बिक जाते हैं इसी में ही, और वो बंदा जो होता है वो फंस जाता है। तो यहाँ पे कमेंट में भी कुछ लोग बोलेंगे या सोचेंगे कि ये हनीगेन ऐप को तो कोई जानता भी नहीं है, तो इसके ऊपर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा जब इसको कोई डाउनलोड ही बहुत कम लोगों ने किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2016 या 17 के जो बीच में जो टेक चैनल्स थे, जो कि मेन स्ट्रीम टेक चैनल्स थे, बहुत बड़े बड़े सब्सक्राइबर जिनके थे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, 500 के या 1 मिलियन, 2 मिलियन, इवन 5 मिलियन के एक टेक चैनल ने इसका प्रमोशन किया था हनीगेन ऐप का। तो इससे तो आपको पता चल गया होगा कि कितने टाइम पहले ही इन्होंने, कितने सालों पहले इस ऐप ने कितनों का डाटा चोरी किया और कितने ही मेन स्ट्रीम टेक चैनल्स जो आज हैं, जो उस टाइम अंडर रेटेड थे, उन्होंने कितने लोग का डाटा सेल होने में या डाटा ब्रीच होने में
इन ऐप्स की कितनी हेल्प की होगी जस्ट कुछ पैसों के लालच में। और टेक चैनल्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े गेम्स जैसे कि फ्री फायर, आपको तो पता होगा कि फ्री फायर में जो पुराने टाइम के प्लेयर्स है उस पर वहाँ पे वीडियो देखने पे या ऐड देखने पे डायमंड्स मिला करते थे। तो उन जो एड्स में जो दिखाए जाते थे उसमें एक दो एड्स हनी गेन के भी आते थे। तो वहाँ से भी उन्होंने उस ऐड में भी क्लेम किया था कि हम आपको आपका जो मोबाइल डेटा है उसको सेल करने की जगह आपको हम लोग देंगे डायमंड्स। 2019 की मैं ये बात कर रहा हूँ। 2019 में इन्होंने अपने हनी गेन जो ऐप है इन्होंने अपने बहुत सारे ऐड कराए थे, एकदम पीक में ये ऐप चल रही थी। और हनी गेन को देखते देखते ऐसे ना जाने कितने हज़ारों ऐप्स बन गए जो ये क्लेम करती थी कि आपका जो मोबाइल डाटा है उसको आप यहाँ पे ऑन करके छोड़ दो और वहाँ से वो उसको सेल करेगी, अपने पास लेगी या यूज़ करेगी आपके डाटा को किसी भी तरह और आपको पे आउट करेगी। लेकिन इनके जो पेमेंट गेटवे है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। और आप डाटा मतलब अगर आप 50 साल डाटा भी अगर सेल करोगे तो इनका मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट है वो आप कभी रीच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अपना जो डाटा सेलिंग का जो करते हैं मतलब कितनी देर आप उसको खोल कर रखोगे ऐप को, उसका जो पैसा आपको देते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब 0.005 ऐसे पता नहीं कैसे नंबर्स देते हैं। मतलब आप एक दिन में एक पैसा तक नहीं कमा पा रहे हो, जो पैसा कहते हैं ना वो तक आप नहीं कमा पा रहे हो, तो रुपए क्या कमाओगे। लेकिन आपको इस सब चीज़ से बचना है। अपनी जो पर्सनल वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है, वो अगर आपको किसी को भेजनी नहीं है, मतलब किसी के हाथों इलीगली देनी नहीं है या कुछ भी नहीं होने देना अपने डिवाइस के साथ कुछ भी इलीगल, तो आप ये सब ऐप्स को मतलब छोड़ दो। इन पे सब पे काम करना, ग्राइंड करना ये सब मत करो। या आपको पैसे कमाने भी है तो कुछ काम धंधा खोज लो या कुछ साल रुक जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो, ग्रेजुएशन कर लो, अपने पूरे सभी जो भी डिग्री विग्री जो भी है कर लो, आपका ड्रीम है जो वो अचीव कर लो। और फिर आपको पैसे कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी रखी हुई है। लेकिन अगर आपका पर्सनल डाटा अगर सब चोरी हो जाता है या उसको कोई गलत तरीके से यूज़ करता है तो भाई आपकी ज़िंदगी तक बर्बाद हो सकती है। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि ऐसी आलतू फालतू ऐप्स पे अपना टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कोई काम धंधा ढूंढ लो या अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अगर पढ़ाई अगर कंप्लीट कर ही लोगे तो आपको तो पैसे तो आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। ऐसे तो नहीं है कि आपने पढ़ाई कर लिया, अपने नौकरी ज्वाइन कर लिया, आपको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो पैसा कमाने का जब टाइम आएगा तो कमा लेना, अभी पढ़ाई का टाइम है पढ़ाई करो। ये आलतू फालतू ऐप्स आपको कभी पैसा देने नहीं वाली है, आपको कोई भी पैसा नहीं देने वाला है, फ्री में कोई भी नहीं देने वाला। पूरी दुनिया में आप जितनी भी बड़ी कंपनी देख लो या छोटी से छोटी कंपनी देख लो, आपको कोई भी फ्री में पैसा नहीं देने वाला है। और आपको मतलब कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना होगा। अगर आप असली ज़िंदगी में पैसे कमाने जाते हो तो आपको अपना टाइम, आपकी जो एनर्जी है वो सब आपको खपानी होगी, आपकी स्किल जो है उसको आपको सेक्रीफाइस करना होगा दूसरे के प्रॉफिट के लिए, तब जाके आप पैसा कमा पाओगे। ऐसे कोई भी ऐप नहीं है कि वो उठ के आई आपको कहा कि अपना डाटा ऑन करो और ये ऐप को ओपन करके छोड़ दो, पैसे कमा लेना, बहुत मतलब करोड़पति बन जाओगे, अंबानी से आगे चल जाओगे। अंबानी का जो एंटीला है उसके बगल में तुम्हारा खड़ा होगा टंटीला, जो भी है भाई। तो इस सब ऐप से स्पेंड करना टाइम बंद कर दो, अपना काम धंधा करो। तो मैं अभियांश मिलूँगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।